श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं कार्तिक के महात्म्य पर। कार्तिक का कितना बड़ा महत्व है, परंतु लोग उसको तोड़ मरोड़ कर कैसा प्रस्तुत करते हैं। कार्तिक के व्रत को अधूरा कर रहे हैं, वो अधूरा ही रहता है। क्यों रहता है, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक बहुत बड़े और अच्छे विद्वान आदरणीय पंडित रतनलाल जी शास्त्री साहब, वो खोड़, गांव खोड़, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश के हैं। आज कल उनने मुझे एक फ़ोन लगाया और बहुत दुखी होकर कहा कि पंडित जी, मैं इधर के लोगों को समझाते समझाते थक गया हूँ कि भाई तुम चतुर्दशी को व्रत का पालना कर रहे हो, चतुर्दशी को व्रत पूर्ण कर रहे हो, तो कार्तिक स्नान तुम्हारा अधूरा रह रहा है। परंतु उन लोगों के दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि अगर कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र है तो वो भारी नुकसानदायक है, आपके घर में नुकसान हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा, पीड़ा हो जाएगी। ऐसा शिवपुरी क्षेत्र के लोगों के दिमाग में ठूस दिया गया है। वो समझाने के बाद भी उस चीज को समझने को तैयार नहीं है। उस क्षेत्र के कुछ पंडित या अधिकांश पंडित मार्गदर्शन भी देते होंगे, परंतु उनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है। पर उनमें सबसे अधिक जो दुखी और परेशान हैं वे आदरणीय रतनलाल जी शास्त्री साहब हैं। वयोवृद्ध हैं और अगर देखा जाए तो वास्तविक मायने में विद्वान हैं, उच्च कोटि के विद्वान हैं। उनका अगर कोई शास्त्रार्थ चल रहा हो तो उनकी बात को स्वीकार कर ही लेना चाहिए, मेरी ये सलाह है। क्योंकि मैंने उनके दर्शन केवल हमने ऑनलाइन किए हैं, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाए हैं। और अंदाज है कि 70 से 80 वर्ष के बीच की उनकी आयु होगी। और इतनी आयु और इतना अच्छा ज्ञान होने के बाद ऐसा विद्वान शिवपुरी को मिला है और उनकी बात को लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं, ये बड़े दुख की बात है। उन्होंने मुझे कहा कि आप इस पर एक व्यवस्थित वीडियो बनाएं, मैं हमारे शिवपुरी क्षेत्र में उसको प्रसारित करूंगा। परंतु मेरे सामने ये बात रही कि रविवार को मैं 11 बजे से बैठता हूँ तो शाम को 8 बज जाती मुझे। और दूसरा, आज मेरे अवकाश था, परंतु आज अवकाश नहीं, मेरे वर्कलोड की अधिकता आ गई। इससे मैं दिन में भी वीडियो नहीं बना पाया। अब मुझे टाइम मिला है तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि वे जो लोग अज्ञानतावश कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र होने पर इस महान पूर्णिमाई पर्व को छोड़कर एक दिन पहले व्रत का पालना कर लेते हैं, उनका पूरे महीने किया गया व्रत नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है? क्योंकि भाई आपने संकल्प लिया कि मैं 1 महीने का व्रत करूंगा। 1 महीने का अर्थ ये नहीं कि 30 दिन का व्रत करूंगा। 1 महीने का अर्थ ये है कि कार्तिक लगने से पहले जो पूर्णिमा आती, कौन सी पूर्णिमा आती है? आश्विन की पूर्णिमा। आश्विन की उदय व्यापिनी पूर्णिमा जिस दिन हो, उस दिन से ये व्रत प्रारंभ होता है और कार्तिक की पूर्णिमा को जाकर यह संपूर्ण होता है। परंतु कार्तिक की पूर्णिमा को भी व्रत का पालना नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्तिक की पूर्णिमा को तो व्रत रहेगा और कार्तिक की पूर्णिमा के दूसरे दिन आप व्रत नहीं करेंगे। कार्तिक की पूर्णिमा तक को तो व्रत करना है। तो अब ये मान लेते हैं
कि दोनों पक्षों में मिलाकर 3 तिथि का क्षय हो गया। एक 13 दिन का पक्ष आ गया, एक 14 दिन का पक्ष आ गया, तो 27 दिन, और एक आश्विन की पूर्णिमा, ये 28 दिन का न्यूनतम व्रत होगा। अब दूसरी स्थिति आई कि 2 तिथि ही क्षय हुई, तो 29 दिन का व्रत होगा, और एक तिथि क्षय आई तो 30 दिन का व्रत होगा, और एक भी तिथि क्षय नहीं आई तो 31 दिन का व्रत होगा। अब एक तिथि की वृद्धि हो गई तो 32 दिन का व्रत होगा, और 2 तिथि की वृद्धि हो गई, अर्थात कृष्ण पक्ष में भी वृद्धि हो गई, शुक्ल पक्ष में भी वृद्धि हो गई, तो 33 दिन का ये व्रत होगा। इसलिए हमारे संकल्प में ये आएगा कि आश्विन की पूर्णिमा से व्रत का प्रारंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा तक मैं व्रत करूंगा। कभी भी आप ये देखेंगे कि स्नान हमेशा उससे पहले वाले मास की पूर्णिमा से लिखा जाता है। कार्तिक स्नान प्रारंभ या माघ स्नान प्रारंभ, वो उससे पहले वाली पूर्णिमा से लिखा जाता है, और उस पूर्णिमा तक, उस महीने की पूर्णिमा तक वो चलता है, तब जाकर पूर्ण होता है। अब वहां के लोगों ने ये फैला रखा है कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र हो तो किसी भी स्थिति में व्रत नहीं करना चाहिए, जबकि कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका योग मिल जाए तो वो महान पुण्य का देने वाली तिथि बन जाती है। ऐसे स्वर्णिम समय को छोड़कर, महाकार्तिकी को छोड़कर आप जो है कौन सा व्रत करने को तैयार हुए, वो क्षय रिक्ता तिथि को ही आपने आपका व्रत पूर्ण कर लिया। अब वो आपका व्रत पूर्ण होना था पूर्णिमा पर, और चतुर्दशी को आपने व्रत पूर्ण कर लिया, तो आपका पूरे महीने का व्रत खंडित हो गया, आपको पूरे माह के व्रत का फल प्राप्त ही नहीं होगा। और यही कष्ट आदरणीय रतनलाल जी शास्त्री साहब को हैं कि अरे इन लोगों को कितना समझाऊं, 1 महीने का व्रत यार आप 1 दिन पहले क्यों पूर्ण कर रहे हो, तो आपका वो व्रत तो खंडित हो गया, व्रत पूरा हुआ ही नहीं, पर उस क्षेत्र में उनकी कोई सुनने वाला नहीं। अब देखिए, कार्तिक के पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र हो तो वो कितना पुण्य देता है मैं आपको बताता हूं। इसको ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य आदि ने महापुनीत पर्व प्रमाणित किया है। अतः इसमें किए हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना आदि का अनंत फल होता है। इस दिन कृतिका हो तो यह महाकार्तिकी होती हैं, भरनी हो तो विशेष फल देती हैं, और रोहिणी हो तो इसका महत्व बढ़ जाता है। इस दिन सायंकाल के समय मत्स्यावतार हुआ था, इस कारण इसमें दिए हुए दानादि का 10 यज्ञों के समान फल होता है। अगर कार्तिक की पूर्णिमा को कोई दान पुण्य किया जाता है तो उसमें तो 10 यज्ञों के बराबर फल होता है। फिर आप ऐसे पुण्यमयी पर्व को छोड़कर चतुर्दशी को व्रत का पालना क्यों कर रहे हैं, जो कि सर्वथा गलत है। आपका व्रत ही पूर्ण नहीं हुआ, आपने कितने ही कार्तिक मास का स्नान कर लिया, परंतु वो निरर्थक गया। आपको उस कार्तिक मास के स्नान का फल मिलेगा ही नहीं जहां तक कि आप कार्तिक की पूर्णिमा तक ये व्रत नहीं करते हैं। देखिए, यमराज जी ने क्या कहा है, आग्नेयम तु यदा ऋक्षम कार्तिक्याम भवति क्वचित महति सा तिथिर्गेया स्नान दानेषु चोत्तमा। स्नान दान के यमराज यमराज ने कहा है कि ये बहुत ही उत्तम है। क्या उत्तम है? कार्तिक की पूर्णिमा। फिर स्मृत्यंतर में क्या कहा है, यदा याम्यम तु भवति ऋक्षम तस्याम तिथो क्वचित तिथि सापि महापुण्या मुनि भी परिकीर्तिता। ये महान पुण्य देने वाली हैं। ऐसा जो है ऋषि हमारे कुछ लोगों का मत है। स्मृति सार ने क्या कहा है, प्राजापत्यम यदा ऋक्षम तिथो तस्याम नरादि प्रसाद महाकार्तिकी प्रोक्ता। इस कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र हो तो वह महाकार्तिकी कहलाती हैं। अरे इन लोगों को तो समझ में नहीं आता कि कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र कितना शुभ है।
चैत्र की पूर्णिमा को चित्रा हो तो वो बहुत शुभ माना गया है। वैशाख की पूर्णिमा को विशाखा अच्छा माना गया है। इसी प्रकार कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र अक्सर मिलता है और इसको छोड़ देना बहुत भारी भूल है। मैं तो कहता हूं बहुत बड़ी मूर्खता है यदि आप कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र को छोड़ते हैं। तो इसके संबंध में तो शास्त्र ये कहता है कि यदि कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र हो और ब्राह्मण यदि कार्तिकेय जी का दर्शन करने जाए तो वो धनवान होता है और उसको वेदों का ज्ञान हो जाता है। वरान दत्त्वा यतो विष्णुर्मृत्य रूपो अभवत् ततः तस्यां दत्तं मुहूर्तं जप्तं दश यज्ञ फलम स्मृतम। यदि इस दिन कृतिका पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो यह महापूर्णिमा होती है। अगर कृतिका पर चंद्रमा और गुरु दोनों हो तो ईश्वर कृपा हुई तो कभी अगले वर्ष कृतिका पर बृहस्पति मिलने की संभावना है। तो अगले वर्ष का इंतजार करें, परंतु उस दिन कृतिका नक्षत्र भी हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस वर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र नहीं मिलेगा, आने वाले वर्ष को कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र मिल जाता है और बृहस्पति भी यदि उस दिन कृतिका पर मिल जाता है तो ठीक, अन्यथा उसके बाद 12 वर्षों पे बात चली जाएगी। 12 वर्ष बाद वृषभ पर या कृतिका नक्षत्र पर गुरु आएगा, वो अगले वर्ष कृतिका नक्षत्र पर आने वाला है गुरु। तो उस कार्तिक की पूर्णिमा को मिल जाए तो आपका सौभाग्य। ध्यान रखें अगले वर्ष का और अगले वर्ष व्रत को खंडित न करें। तो यह महापूर्णिमा होती हैं। पूर्णा महाकार्तिकी स्याज्जीवेद्विन्दोः कृतिकास्थयोः ब्रह्मा ने कहा है। इस दिन कृतिका पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य हो तो पद्मक योग होता है। यह पुष्कर में भी दुर्लभ है। कृतिका पर तो चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य, देखिए इसको पद्मक योग कहते हैं। ऐसे पद्मक योग को छोड़कर लोगों ने कल ही कार्तिक का स्नान पूर्ण कर डाला, जो कि उनकी बहुत बड़ी भूल है। विशाखासु यदा भानु कृतिकासु च चंद्रमा स योग पद्मको नाम पुष्करे त्वत्ति दुर्लभ। ये पुष्कर में भी दुर्लभ हैं। कार्तिकी को संध्या के समय त्रिपुरोत्सव करके कीटा पतंगा मशकाश्च वृक्षे जले स्थले ये विचरन्ति जीवा दृष्ट्वा प्रदीपम न ही जन्म भागिनस्ते मुक्त रूपा ही भवंती तत्र से दीपदान करे तो पुनर्जन्मादि का कष्ट नहीं होता है। कार्तिक की पूर्णिमा को संध्या में दीपदान करने से फिर से जन्म नहीं होता है। विशाखासु यदा भानुकृतिकासु च चंद्रमा स योग पद्मको नाम पुष्करे त्वति दुर्लभ। पद्म पुराण में आया है। पौर्णमास्याम तो संध्यायाम कर्तव्य स्त्री पुरोत्सव दद्यात् पूर्वोक्त मंत्रेण सुदीपाश्च सुरालये भविष्य पुराण में आया है। यदि इस दिन कृतिका में स्वामी विश्व स्वामी का दर्शन किया जाए, अर्थात कार्तिकेय जी का दर्शन किया जाए, तो ब्राह्मण 7 जन्म तक वेद पारग और धनवान होता है। कार्तिक्याम कृतिका योगे यह कुर्यात स्वामी दर्शनम 7 जन्म भवेद विप्रो धनाढ्यो वेद पारग। काशी खंड में आया है ये। इस दिन चंद्रोदय के समय शिवा, संभूति, प्रीति, संतति, अनुसुया और क्षमा इन 6 तपस्विनी कृतिकाओं का पूजन करें, क्योंकि ये स्वामी कार्तिक की माता हैं और कार्तिकेय खड्गी, शिवा, वरुण, हुताशन और सशुक बलि युक्त धान्य ये निशागम में द्वारक के ऊपर शोभित करने योग्य हैं। अतः इनका उत्कट गंधादि से पूजन करे तो शौर्य, वीर्य और धैर्यादि बढ़ते हैं। ततश्चंद्रोदये पूज्यास्तपस्य कृतिकास्तु षट् कार्तिकेयस्तथा खड्गी वरुणश्च हुताशनः धान्ये शशुकेर्द्वारोर्ध्वं भूषितव्यं निशामुखे माल्यैर्धूपैस्तथा दीपादिभिः पूजयेत्। ब्रह्म पुराण में आया है।
यदि गो, गज, रथ, अश्व और घृतादि का दान किया जाए तो संपत्ति बढ़ती है। कार्तिक्याम तु वृषोत्सर्गम कृत्वा नक्तम समाचरेत शेवम पद्म वाप्नोति शेव व्रतमिदं स्मृतम। मत्स्य पुराण में ये बात आई है। गजाश्वरथ दानम च घृत धेन्वादयस्तथा प्रदेय पुण्यकृत भीस्तु। निर्णयामृत में भी ये बात आई है। कार्तिकी को सोपवास हरिस्मरण करे तो अनिष्टोम के समान फल होकर सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिकी को अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा को उपवास करके भगवान हरि का स्मरण अगर आप करते हैं दिन भर तो अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल मिलता है और सीधे सूर्य लोक की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिके पौर्णमास्याम तु सोपवास स्मरेद्धरिम अग्निष्टोम फलम विंदेत सूर्य लोके च विंदति। कार्तिकी को अपनी या पराई अलंकृता कन्या का दान करे तो संतान व्रत पूर्ण होता है। इस दिन किसी कन्या का दान किया जाए तो उससे संतान व्रत पूर्ण हो जाता है। कार्तिक्याम उपवासी कन्याम दद्यात् स्वलंकृताम स्वकीयाम पर कियाम वा अनंत फलदायिनी। कार्तिकी को सुवर्ण का मेष दान करे तो ग्रह योग के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक्याम नक्त भोग दद्यान में शेम विनिर्मितम एतद राशि व्रतम नाम ग्रहोपद्रवनाशनम। और कार्तिकी पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को नक्त व्रत करे तो उससे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक्याम तो समारभ्य संपूर्ण शश लक्षणम पूज्ये दूदये राजन सदा नक्ताशनो भवेत। इस कार्तिक की पूर्णिमा से आप नक्त व्रत करें तो हर पूर्णिमा को करेंगे तो आपके मनोरथों की पूर्ति होगी। नक्त व्रत का अर्थ है सूर्यास्त के बाद भोजन करना। अब कार्तिकी का उद्यापन के बाद में के संबंध में चर्चा करते हैं। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को गणपति मात्र का नांदी श्राद्ध पुण्यावाचन सर्वतोभद्र ग्रह और हवन की यथा परिमित वेदी बनाकर रात्रि के समय उन पर उक्त देवों को स्थापन और पूजन करे। इसके लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण की भगवान की सायुध मूर्ति बनवाकर व्रतोद्यापन कौमुदी या व्रतोद्यापन प्रकाश आदि के अनुसार सर्वतोभद्र मंडल स्थापित किए हुए स्वर्णादि के कलश पर उक्त मूर्ति का यथाविधि स्थान पर प्रतिष्ठा और पूजन करके रात्रि भर जागरण करे और पूर्णिमा के प्रभात में प्रातः स्नान दान आदि करके गोदान, अन्नदान, शय्यादान, ब्राह्मण भोजन 30 जोड़ी और व्रत विसर्जन करके जाति बांधवों सहित भोजन करे। अर्थात इस दिन भी व्रत करना है। देखिए, अगर आपको फिर भी कोई शंका हो तो आपको धर्म सिंधु पढ़ना चाहिए, निर्णय सिंधु पढ़ना चाहिए, काल माधव पढ़ना चाहिए। ऐसी कई धर्म संग्रह की पुस्तकें हैं, उनको पढ़ने से आपकी शंका का निवारण हो जाएगा। कृत्यसार समुच्चय भी इस संबंध में एक अच्छा महत्व रखता है। तो आपको कार्तिक की पूर्णिमा को ही अपने व्रत को पूर्ण करके और पारना जो है मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को ही करना चाहिए। अगर आप चतुर्दशी को ही व्रत संपूर्ण कर लेते हैं तो आपका कार्तिक का व्रत खंडित कहलाएगा, आपका व्रत पूर्ण नहीं हुआ, चाहे आप अपने मन को तसल्ली क्यों न दे लें। इस प्रकार अगर आपने भी चतुर्दशी को अपना व्रत पूर्ण किया है अर्थात 14 को आपने अपना व्रत समाप्त कर लिया है तो आपका कार्तिक स्नान पूरा नहीं हुआ, उसको पुनः फिर से करें और कार्तिक की पूर्णिमा तक व्रत करके उसको व्रत का पारना जो है मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को करें तो ही आपका व्रत पूर्ण होगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।